हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की इस छोटी सी वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। आप कहोगे ये क्या होता है, तो भाई साहब आपने नाम ज़रूर सुना होगा किसका, जाइलम और फ्लोएम का। बस आज की क्लास में इन्हीं की बात करेंगे। तो बात मैं अचानक से कर क्यों रही हूँ इसकी, रिसेंटली पेपर हुआ CDS 2 2024 और उसमें ये क्वेश्चन आया कि जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसके ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम जिम्मेदार होते हैं, वाटर के लिए, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स के लिए, गैसेस के लिए या फूड के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर तो हम बाद में करेंगे। अभी देखो आधे लोगों के मन में आ गया होगा तुरंत जाइलम से वाटर, है ना, लेकिन आंसर इसका चलो बाद में बताएंगे ठीक है। देखो चैप्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब ये होते क्या हैं टिश्यूज़। आप जब भी बायो पढ़ते हो ना, तो बायो में आपने पहला चैप्टर क्या पढ़ा होगा, सेल का। क्यों? क्योंकि सेल जो है फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, राइट। और जब सेल्स जो हैं सेम टाइप की सेल, सेम फंक्शन वाली सेल, अगर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ग्रुप बना लें तो उस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, टिश्यू बोलते हो, है ना। ऐसे ढेर सारी सेल्स हैं जो सेम काम करती हैं, तो ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बना लेती हैं, ठीक। अब ये चीज़, ये टिश्यू की डेफिनेशन दोनों जगह काम करेगी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ओके, तो अब एनिमल्स टिश्यू की हम बात बाद में करेंगे। बात करते हैं अभी प्लांट टिश्यूज़ की। जो प्लांट टिश्यूज़ हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कौन होते हैं, देखो पौधा एक बीज था जो कि फिर क्या होता है, ग्रो होता है एक सैपलिंग्स में, ठीक है। एक सैपलिंग में इधर ये रही इसकी जड़, ये रहा इसका, बाकी पत्ते और ब्रांच वगैरह निकली, राइट। अब ये सैपलिंग से धीरे धीरे ग्रो होके बड़ा पौधा बनता है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, क्यों कैसे ये बढ़ रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है ना, सेल डिवीजन हो रहा है। सेल्स जो हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस टाइप से बढ़े जा रही हैं, राइट। तो सेल डिवीजन जहाँ जहाँ होगा उन टिश्यूज़ को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। जहाँ जहाँ सेल डिवीजन चल रहा है उन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब कहाँ कहाँ आप एक प्लांट को इमेजिन करो, सोचो कहाँ कहाँ से वो प्लांट बढ़ता है। पहली बात, ये रहा आपका एक प्लांट, राइट। ये एक तो नीचे इसकी रूट जा रही है, रूट नीचे की तरफ बढ़ रही है, और ऊपर से शूट बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि एक पौधे के टॉप वाले पोर्शन, नीचे से टॉप चाहे ऊपर से टॉप, ये दोनों पोर्शन बढ़ते हैं, वहाँ पे होती हैं आपकी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वहाँ पे होती हैं, ओके। तो ऊपर नीचे से बढ़ रहा है पौधा तो एपिकल टिश्यूज़ हो गए वहाँ पे, ओके। पौधे की मोटाई भी बढ़ती है क्या, बिल्कुल बढ़ती है, तो वहाँ पे हो गई आपकी लेटरल। लेटरल मतलब साइड साइड में, तो साइड साइड में ये मोटाई बढ़ाती है पौधे की, ठीक है। तो वहाँ पे मिलेंगे क्या, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। फिर इंटर कैलरी कहाँ मिलती है, तो भाई साहब ब्रांचिंग भी तो होती है पौधों में, ऐसे ऐसे, राइट। तो जब ब्रांचिंग होती है तो जहाँ जहाँ इंटर नोड्स हैं वहाँ वहाँ पे इंटर कैलरी आपको देखने को मिलती है, यानी जहाँ पे ब्रांचिंग होगी वहाँ पे आपको इंटर कैलरी देखने को मिलती है, ठीक। ये थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे सेल डिवीजन लगातार चलता रहता है, ओके। तो क्या ये सेल डिवीजन ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, किसी एक जगह पे अगर ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्या वही सेल डिवीजन लगातार होता रहेगा उसी जगह, नहीं। एक टाइम आएगा जहाँ पे सेल डिवीजन रुक जाएगा और वो जो टिश्यूज़ हैं वो परमानेंट हो जाएंगी, अब इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही जो टिश्यूज़ बनी थी, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। क्या हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी कि भाई अब इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, अब इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो जब ये परमानेंट हो जाती हैं तो फिर इनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, या तो ये सिंपल होती हैं या फिर ये कॉम्प्लेक्स होती हैं। सिंपल होंगी तो कौन कौन सी होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सारी क्या होती हैं, जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है भाई थोड़ी सी इंट्रिकेसी ज़रूर होगी, थोड़ी सी जटिलता ज़रूर होगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसके अंदर आता है आपका जाइलम और फ्लोएम। तो कभी पूछा जाए जाइलम फ्लोएम किस टाइप के टिश्यूज़ हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और ये जो सेल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं कुछ एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो कॉमन फंक्शन इस केस में वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे आप देखते हो अपने लाइफ में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का किसी का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का कोई काम करता है, यानी कि ट्रक्स वगैरह हैं, गाड़ियां हैं, इधर से उधर सामान वो क्या करते हैं, लेकर आते जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम भी यही करते हैं, सामान का इधर से उधर आवाजाही देखते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ, ट्रांसपोर्टेशन।
Okay, xylem and phloem are example of such complex tissues and they are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular bundle मतलब वही यार, सामान ऊपर नीचे लेके जाना, ठीक है। ओके, वन बाय वन अब इनको ज़रा देखते हैं। जाइलम सबसे पहले, जाइलम कैसे लिखते हैं हिंदी में? ऐसे ज से लिखते हैं ना जाइलम, तो ज से जाइलम, ज से जल याद रखिएगा, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक प्लांट की बॉडी में, ठीक है। क्या करता है? पानी को इधर से उधर लेके जाएगा। ओके, इधर से उधर भी क्या, अभी हम उसकी बात करते हैं। देखो जाइलम जो है वो कई टाइप के सेल से मिल के बनता है। उसके अंदर भी कई सारे चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रैकेड्स एंड वेसल्स हुआ, ठीक है। ट्रैकेड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब ये होते क्या हैं? देखो, ट्रैकेड और वेसल क्या काम करते हैं? ये थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। इनमें क्या है? थिक वॉल्स हैं। फिर मैच्योर होने के बाद ये डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। अब वर्टिकली का क्या मतलब है भाई? कोई भी पौधा है उसको पानी कहाँ से मिलेगा? ज़मीन से। ज़मीन से मतलब जड़ से, राइट। जड़ों ने एब्जॉर्ब किया पानी और वो ऊपर लेके जाएगा, है ना। ऊपर लेके जाएगा ना सारे पार्ट्स में, तो पानी हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा। वर्टिकली ही इसका फ्लो आपको देखने को मिलता है एक प्लांट की बॉडी में। तो ये वर्टिकल जो मोशन है प्लांट का, ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का, वो कौन करेगा? ट्रैकेड एंड वेसल करेंगे। ओके, पैरेनकाइमा क्या करता है? हमेशा ध्यान रखना, पैरेनकाइमा हमेशा ही किसी भी जगह पैरेनकाइमा हो वो क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा, और ये लिविंग सेल्स होती हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हमेशा ये फूड स्टोर करेगा? क्यों? क्योंकि इसकी सेल्स के बीच में ना अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिससे यहाँ पे ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करती हैं। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना, इनके बीच में क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो पैरेनकाइमा हमेशा ही जहाँ भी रहेगा वो फूड स्टोर करने का काम करेगा, ठीक। ट्रैकेड वेसल क्या थे कि मैच्योर होने पे डेड हो जाते हैं। इनकी थिक वॉल्स होती हैं और ये बिल्कुल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाइप लाइक यानी कि पानी को नीचे से ऊपर ये लेके जाते हैं। फिर आता है जाइलम फाइबर। फाइबर क्या करता है? मजबूती देगा ना। तो फाइबर कहीं भी हो, ठीक, फाइबर आपको कहीं भी दिखे, हमेशा ध्यान रखना ये सपोर्ट करेंगे, मजबूती देंगे, ठीक है। तो पूरे वेस्कुलर बंडल को जाइलम फाइबर, सारे जाइलम को क्या करते हैं? मजबूती देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रटना नहीं है इसमें, बस नाम याद रखिए। ट्रैकेड हुआ, वेसल हुआ, पैरेनकाइमा हुआ, मतलब जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। पैरेनकाइमा फूड स्टोर करेगा, लिविंग सेल है, और जो फाइबर है वो डेड होगा, ठीक है, डेड होगा और सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देगा। ओके, ट्रैकेड वेसल क्या करेंगे? पानी के ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब वही वर्टिकली मोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये था आपका जाइलम। अच्छा, अगला क्या कहता है? फ्लोएम। फ्लोएम फ से लिखते हो ना, फ्लोएम, तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो फूड, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा? फूड देगा पौधों को। फूड कहाँ से आ रहा है? क्या जोमेटो कर रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं क्या? नहीं। फूड कहाँ से आता है? हमारे जो पौधे होते हैं ना, हरे पौधे, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस होता है तो जिसका आउटकम क्या निकलता है? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुँचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। क्या ज़रूरी है ये भी वर्टिकल ही मोशन करेगा? नहीं, क्योंकि फूड तो पत्तियां बना रही हैं, यानी वो हर तरफ फैलाएगा, सारे पार्ट्स में फैलाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लोएम का सिर्फ वर्टिकल मोशन ही होगा, मतलब खाने का सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड पहुंचाता है। अब ये बना होता है 5 टाइप की सेल से। कौन कौन सी? सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा। कुछ नहीं रटना। देखो, एक तो सीव मतलब क्या होता है? छलनी जिसे बोलते हो, ठीक है। तो सीव सेल होती है, सीव ट्यूब होती हैं। इस आप इमेज में देखिए, इधर जो बना है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है सीव सेल हो गई, ठीक है। फिर उसी में आपको सीव ट्यूब दिख रही है, ये बीच में, ये जो यहाँ पे सीव सेल्स लाइन से थी, सीव सेल्स हो गई। ये जो इसका ट्यूब बना उसको आपने बोल दिया सीव ट्यूब, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प करेंगी? वही फूड के मूवमेंट में, पूरे प्लांट में फैलाएंगी, ठीक है। कंपेनियन सेल हैं, तो कंपेनियन सेल भाई बगल बगल में रहती हैं उनको सपोर्ट देने के लिए। कंपेनियन का मतलब ये साथी, तो उनकी हेल्प करेंगी, ठीक है। फ्लोएम फाइबर, फाइबर अभी मैंने बताया, फाइबर जहाँ भी होगा वो क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा, राइट। पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा अभी बताया, जहाँ भी रहेगा फूड स्टोर करेगा, क्योंकि उसके सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ठीक है।
इतना ध्यान रखेंगे। सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब अगली बात वापस से वही चीज़ है कि फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे कि फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी फ्लोएम की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स मैंने बताया जो भी स्ट्रेंथ देगा पौधों में वो हमेशा डेड सेल्स होंगी। डेड होने के बाद क्या होती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है ना, तो बस वो स्टिफनेस, वो स्ट्रेंथ देने के लिए सेल्स को क्या होना पड़ता है, डेड होना पड़ता है। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जितनी आपकी बची सीव सेल है, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये सारी क्या होती हैं, लिविंग होती है, लेकिन फ्लोएम फाइबर डेड होंगी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैं ये कह रही थी कि भाई आधे लोग तो क्या करेंगे ना कि ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाटर देख के वाटर टिक के आगे भग गए, बस आगे कुछ सोचा ही नहीं कि हाँ यार जाइलम तो वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या सोचना है इसमें। लेकिन ध्यान रखो, जब एक पौधा मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाटर अकेला थोड़ी आ रहा है, सिर्फ H2O थोड़ी आ रहा है, वाटर में जितने भी डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो भी तो आ रहे हैं ना, राइट। तो वाटर के साथ साथ डिजॉल्व मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगली वीडियो बताइए, कोई टॉपिक है छोटा सा जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, बाकी लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हैं आप तक आते रहें। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।